यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लगाया है। इसका मकसद रूस के तेल और ऊर्जा उद्योग को और नुकसान पहुंचाना है। इस पैकेज के केंद्र में रूसी तेल पर मूल्य सीमा में कमी करना है। यह वैश्विक बाजारों को बाधित किए बिना मॉस्को को ऊर्जा राजस्व को कम कर देगा, जबकि ये प्रतिबंध रूस को निशाना बनाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनके कारण भारत के लिए सस्ते तेल तक पहुँच का नया अवसर पैदा हो सकता है। बेशक भारत रूस का पक्का दोस्त है, लेकिन उसके सामने बम्पर छूट का फायदा उठाने का मौका है। प्रतिबंधों के इस पैकेज का सबसे अहम हिस्सा रूसी तेल पर लगने वाली मूल्य सीमा है। ईयू रूसी कच्चे तेल का बाजार मूल्य से 15% कम की सीमा लगाएगा। वहां के राजनयिकों के अनुसार यह सीमा लगभग $47.60 प्रति बैरल होगी। यह G7 देशों की ओर से दिसंबर 2022 में लगाए गए $60 प्रति बैरल की अधिकतम सीमा से काफ़ी कम है। यह मूल्य सीमा रूस को अपने तेल को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि भारत रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और उसकी लगभग 40% तेल आयात की जरूरतें रूस से पूरी होती है। ऐसे में यह कम मूल्य वाला सीमा भारत के आयात बिल को और कम करने में मदद कर सकती है। रूस पहले से ही भारत को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध करा रहा था। इसमें अक्सर परिवहन और बीमा लागत विक्रेता की ओर से वहन की जाती थी। नई कम मूल्य सीमा से रूस पर और अधिक रियायतें देने का दबाव बढ़ेगा। इससे भारत को संभावित रूस से और भी सस्ते सौदे मिल सकते हैं। हालांकि सस्ते तेल का अवसर है तो कुछ चुनौतियां भी है। ईयू ने पहली बार रूस को रोसनेफ्ट से जुड़ी एक भारतीय तेल रिफाइनरी नयार एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मतलब है कि नयार अब यूरोप को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात नहीं कर पाएंगी। इससे भारत के घरेलू डाउन स्ट्रीम क्षेत्र को संभावित रूप से रणनीतिक झटका लग सकता है। अन्य भारतीय रिफाइनरियों के लिए लागत बढ़ सकती है। ईयू ने रूसी तेल ले जाने वाले पुराने तेल टैंकरों के शैडो फ्लीट पर भी नकेल कसने का प्रयास किया है। इससे इन जहाज़ों की पहुंच और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अगर इन शैडो फ्लीट जहाज़ों पर प्रतिबंध प्रभावी होते हैं तो रूसी तेल के परिवहन की लागत बढ़ सकती है, जो सस्ते तेल के फायदे को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी है, खासकर अगर रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए सहमत नहीं होता है। हालांकि भारत ने इन धमकियों को खारिज किया है, फिर भी यह भविष्य में भारत के लिए एक अनिश्चितता का फैक्टर बना हुआ है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।